बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने में खजूर और सब्जियों में कद्दू को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे। अब कद्दू मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी, इसीलिए बाज़ लोग इंडिया पाकिस्तान में सुन्नत के लिहाज से इसे कद्दू शरीफ का नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में इसे पंपकिन और अरेबिक में इसको यकीन कहते हैं, और कुरान करीम में भी यकीन के नाम से ही इसका ज़िक्र मौजूद है। मेरे दोस्तों, आपने इंडिया में और पाकिस्तान में इसकी शेप देखी होगी। बहुत सारे ममालिक में मुख्तलिफ शक्लों में आती है, कहीं पर ये गोल राउंड होती है और यहीं के बॉटन शेप में होती है, जिसका नाम है लौकी। इस सब्ज़ी को अल्लाह पाक ने कब और कैसे पैदा फरमाया, इससे हज़रत सईदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या जुड़ा है, और कुरान करीम की अल-सिफ़ात में आयत नंबर 146 में इसके बारे में बताया गया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमा लिया, तो अल्लाह पाक ने उस मछली को यह हुक्म दिया कि ये मेरे नबी हैं, इन्हें खराश भी ना आने पाए और ना ही इनकी कोई हड्डी टूटने पाए। तुम इसको इस तरह से निगल लो कि वो आसानी के साथ तुम्हारे पेट के अंदर रह सकें। अब वो मछली अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेकर समंदर की गहराई में चली गईं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस मछली के पेट में रह करके यूं दुआ की, कोई माबूद नहीं, पाकी है तेरे लिए, बेशक मुझसे खता हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जब ये दुआ अर्श के नीचे पहुंची, तो फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज़ की, या इलाही, ये कमज़ोर सी आवाज़ जानी पहचानी है और अनजानी जगह से आ रही है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम इसे पहचानते हो? फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या इलाही, ये कौन है? और फिर अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे और मेरे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। तो फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह, इनके नेक आमाल जो इन्होंने दिन और रात में तेरे सामने इबादत की है, वो तेरे सामने पेश होते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हाँ। फिर फरिश्तों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की और अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया। फिर वो मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर मछली के पेट से बाहर आई और आराम के साथ उन्हें रेत पे डाल दिया। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के किनारे यमन की सरजमीन पर डाले गए थे। मेरे दोस्तों, वो उस वक़्त इतने ज़्यादा कमज़ोर थे, एक रवायत में आता है कि वो परिंदों के बच्चों की तरह कमज़ोर थे, या ऐसा बच्चा जिस तरह नया पैदा हो या जिसकी सांस चल रही हो तो उसमें हिलने चलने की भी ताकत ना हो, वो इतने कमज़ोर थे। फिर अल्लाह ने अपनी शान और अपनी ताकत के मुताबिक वहाँ पर कद्दू की एक बेल उगा दी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रोथिंग होती है इसकी और बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके पत्तों का साया भी घना होता है, छाँव भी सही होती है, इंसान को इसकी छाँव बड़ा सुकून देती है, इसके पास मक्खियाँ कभी नहीं आ सकती। इसके पौधे ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत सुकून और आराम पहुँचाया। आक़ा करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस सब्ज़ी ने मेरे भाई हज़रत यूनुस को तक़वियत दी, ताकत दी, इसीलिए ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस सब्ज़ी को यकीन माने आप, इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं जो गिनती में भी नहीं आ सकते।
سب سے پہلا فائدہ یہ کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین غذا ہے۔ جو چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس میں یقیناً ہم سب کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہیں۔ حضرت عطا بن ابی راب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کدو موجود ہے، وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت تقویت پہنچاتا ہے۔ ابن حبان کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے دوستو، اس سبزی کو پکا کر اگر اس کے پانی کو، اس کے جوس کو، اس کے رس کو آپ شہد میں ملا کر کے کھائیں، یا جن کو نزلہ زکام ہے آپ ان کو دیں تو ان سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کیلشیم، آئرن، فسفورس اور بہت سارے وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی جنہیں بیماری ہوتی ہے، جن کے لیور میں پرابلم ہوتی ہے، سانس پھولنے کی پرابلم ہوتی ہے، دمہ کی پرابلم ہوتی ہے، ہر مرض کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سبزی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس سبزی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ذریعے سے راحت پہنچائے گی اور دوسرے نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھی۔ تو جو لوگ اس سبزی کو نہیں کھاتے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سبزی کو ضرور کھائیں، کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتی ہے اور سکون پہنچاتی ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا